भागवत जी में ही प्रसंग आवे। बलदेव जी महाराज दाऊ दादा तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य पधारे और उनको दाऊ जी साक्षात संकर्षण भगवान है, श्री कृष्ण के बड़े भैया। ठाकुर जी दंडोत करें रोज दाऊ दादा को, और दाऊ जी आशीर्वाद दें यशस्वी भव। दाऊ जी आए तो सब उठ के खड़े हो गए। सूत जी खड़े नहीं हुए। क्यों नहीं हुए खड़े? देखो, अभी चैतन्य कुटी वाले महाराज जी गए, आयु में हमसे बड़े हैं, सब प्रकार से बड़े हैं। हमारा धर्म था कि हम व्यासपीठ से उतरते, खड़े होते और उनको गाड़ी तक पहुंचाने जाते, कथा होती। फिर और कोई महात्मा आ जाते तो उनको लेने जाते, फिर उनको पहुंचाने जाते। फिर और कोई तीसरे आते तो फिर उठ के ठाणे है जाते, फिर कहते आओ महाराज बैठो विराजो। कथा तो नहीं होती। इसलिए व्यासासन की मर्यादा है, व्यासपीठ पर विराजमान होने के बाद और फिर जब तक पूर्णता न हो जाए तब तक उसी आसन पर बैठना चाहिए। मर्यादा है। बार बार खड़ा होगा, बार बार उतरेगा तो कथा में विक्षेप आएगा, कथा के प्रति अपराध बनेगा। इसलिए ये मर्यादा बनाई गई। व्यास को मनुष्य नहीं माना गया। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदये वासिष्ठाय नमो नमः। इसलिए वो नहीं खड़े हुए। सूत जी के मन में ऐसा भाव नहीं था कि हम दाऊ जी का अपमान करना चाहते हैं, वो खड़े नहीं हुए। दाऊ जी बोले रे देखो इतने बड़े बड़े महात्मा खड़े हो गए, ये देखो व्यासपीठ पर बैठा हुआ है। दाऊ दादा ठहरे, उनके हाथ में कुशा थे, उन्होंने कुशा ऐसे फेंके। दाऊ जी का संकल्प साक्षात शेष भगवान है। कुशा का स्पर्श होते ही सूत जी पधार गए, व्यासपीठ पर ही पधार गए, वहीं उनके प्राण निकल गए। ऋषियों ने हाहाकार किया। महाराज आपने कहा कि हमारी कथा के वक्ता कोई जैसी आराम कर दिया, आपने तो विदा कर दिया है? बड़ी समस्या है। हमने काल मृत्यु को प्रतिष्ठित किया था यहाँ कि जितने दिन तक कथा कोई मरे नहीं। आपने तो हमारी मर्यादा को ही नष्ट कर दिया, वक्ता को ही नष्ट कर दिया आपने। आपको ब्रह्म हत्या लगी, आप ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करो। अब हम दूसरा प्रश्न आपसे ये कर रहे हैं, यदि सूत जी ब्राह्मण नहीं थे तो ब्रह्म हत्या क्यों लगी? ब्रह्म हत्या तब लगेगी जब ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण नहीं तो ब्रह्म हत्या क्यों लगी? ऋषियों ने कहा तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी, यद्यपि तुम परमात्मा हो, महाप्रलय काल में पाताल में ही बैठे बैठे करते हो। एक फुफकारी भरते हो, पूरा ब्रह्मांड जल के भस्म हो जाता है। सब उसमें तो गौ ब्राह्मण सब जल जाएं, आपको कोई हत्या नहीं लगती, आप परमात्मा हो। लेकिन यहाँ मनुष्य लोक में प्रकट होकर लीला कर रहे हो, वो आप प्रायश्चित नहीं करोगे तो मर्यादा भंग होगी। आपको प्रायश्चित करना चाहिए ब्रह्म हत्या का। ऋषियों ने दाऊ जी से ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कराया और दाऊ जी ने वहाँ हत्या हरण तीर्थ की स्थापना की, जो आज भी नैमिषारण्य क्षेत्र का महान तीर्थ है, हत्या हरण तीर्थ। वहाँ दाऊ दादा आज भी विराजमान है। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।